सिक्योरिटी ऑडिट भी थोड़ा हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के यहाँ आगे चल के नैक वगैरह जब इम्प्लीमेंट होने लग जाएंगे तेजी से और ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज्यादा होंगे, तो ये सारी चीजें हमारे सामने आएंगी कि सिक्योरिटी ऑडिट करा लीजिए आप अपने कॉलेज की वेबसाइट का या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का। तब आप देखोगे कि भाई जो भी संस्था इसको करे वो सर्टेन इम्पैनर्ड हो, उनका एक फ्रेमवर्क होता है और उसको फ्रेमवर्क को बोलते हैं GIGW। तो कई कई चीजें हैं, ये थ्योरेटिकली चेक होता है, टूल्स होते हैं, वो टूल्स रन कर दिए जाते हैं आपकी वेबसाइट पे, वो पूरा आउटपुट दे देते हैं कि कहाँ कहाँ कमी है। तो ये चीज थी मैम। अब बात यूआरएल की, जो हमने पहले दिन क्लास में एक बात करी थी, यूआरएल कि हम वेबसाइट खोलने जा रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट को, तो अपने कंप्यूटर के माध्यम से तो हम एक एड्रेस डाल देते हैं। तो उसको बात करी थी यूआरएल की, और हमारे सर ने और मैम ने बहुत अच्छा उसका आंसर उस समय दिया था। तो वही यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स रिलोकेटर। ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो था, इसमें क्या होता क्या है, एड्रेस है आपके वेबसाइट का पूरा। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ HTTP प्रोटोकॉल हो गया, हम एस पे जाएंगे अगर हमें अपने वेबसाइट को सिक्योर करना है। तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब के लिए www यूज होता है, ठीक है। ये आपका डोमेन नेम होता है, जैसे मैं अपना करूंगा HTTP www.vidyabridge.com। तो विद्याब्रिज मेरा डोमेन हो गया, तो मेरा लिए हो, तो मेरा डोमेन है, और डोमेन मतलब मेरा स्पेस। फिर आपका ये जो .com वगैरह है, ये टॉप लेवल डोमेन कहलाता है, TLD, टॉप लेवल डोमेन। तो मतलब क्या है, TLD होगा, उसके नीचे आपका डोमेन होगा, उसके नीचे आपको बता रहे हैं कि भाई आप वर्ल्ड वाइड वेब में हैं और आप इस प्रोटोकॉल को कर रहे हैं। ये इसका मतलब होता है यूआरएल का, ठीक है। अब ये जो डोमेन्स आते हैं TLD वाले हमारे, ये कई तरीके के होते हैं। ये आपको तुरंत बताते हैं कि जो आपके सामने वेबसाइट खुली है, उसके आखिरी के 2-3 अक्षरों को, 4 अक्षरों को, डॉट जो आखिरी वाले हैं TLD के लिए जो होता है टॉप लेवल डोमेन का, उससे आप तुरंत समझ जाओगे भाई ये है क्या। तो अगर .com है तो ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमर्शियल एक्टिविटी में है। .org है तो ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कुछ लोग ले भी लेते हैं प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट इन आइडियल कंडीशन ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। .gov, ये हम सब लोग परिचित हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। कई लोगों ने इस तरीके के डोमेन TLD के साथ में, टॉप लेवल डोमेन वाली वेबसाइट के साथ काम भी किया होगा। आप लोगों में किया है किसी ने? नो सर। .gov वाली नहीं किया है? पक्का सर? मैं खोल दूं एक बार चीज सर, मतलब ये इसलिए मैं खोल रहा हूं सर कि ये हो नहीं सकता। सर ये इनकम टैक्स की मैंने साइट खोल दी है। आजकल वो भरने का ITR टाइम चल रहा होगा। ये देखिए HTTPS incometax.gov.in। सर इनकम टैक्स की साइट तो खोली होगी आप लोगों ने? जी इस समय वही है, सभी देखिए। खोल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, तो ये मैंने कहा ये हो नहीं सकता। gov.in देखिए है इस पे। .gov का मतलब गवर्नमेंट की साइट है ये। जहां आपको .gov दिखे तो आप तुरंत समझ लो गवर्नमेंट की साइट है, ठीक है सर। .net है तो नेटवर्किंग साइट्स हैं, और .co है तो कंपनी की है, और एजुकेशन के लिए लोग आखिरी में .edu लेते हैं, एडू। तो आखिरी से आप TLD से हमेशा अंदाजा लगा लोगे कि किस टाइप की ये वेबसाइट है। तो उससे भी एक आपको जानकारी मिलती है कि भाई इस वेबसाइट ये हमारे लिए सेफ होगी कि नहीं होगी।
कि मान लीजिए मैं लिख तो रहा हूँ GOV और अंदर खोले हुए अमेजॉन, तो इसका मतलब मैंने कोई आपके पास भ्रामक साइट बनाई है, यानी एक डुप्लीकेट या फिशिंग करी है। तो ये चीजें बड़ी ध्यान देने वाली होती हैं। फिर अभी हमने जब देखा था ना इनकम टैक्स में, तो हमें मिला था gov.in। तो ये .in जो है ये क्या करता है, ये आपका लोकेशन बताता है कि आप किस कंट्री के हो। तो बहुत सारे में नहीं दिखेगा आपको, बट गवर्नमेंट साइट में ऑलवेज आपको दिखेगा, वो हमेशा GOV के बाद .in लेंगे। तो हमारी जो भी साइट होंगी gov.in लेंगी। जापान है तो .jp पे चल रहा है, यूनाइटेड किंगडम .uk पे चलेगा। इस तरीके से चीजें होती हैं। तो ये थोड़ा सा आइडिया लगता है हमको। फिर होम पेज की बात करें, एक शब्द आता है, कभी कभी लोग आपसे कहेंगे भाई वो इंटरनेट बैंकिंग आप करिए, आप होम पेज पे आ गए कि नहीं आ गए। तो होम पेज क्या है, जो फर्स्ट पेज आपके सामने आए। आपकी वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं, उसमें होम पेज आए। जैसे कि आप अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जब जाते हैं तो आप लॉगिन करते हैं विद्याब्रिज के अंदर, तो वो आपका लॉगिन का होम पेज है। उससे पहले क्या विद्याब्रिज का होम पेज खुल के आता है आपके सामने। फिर आप लॉगिन में जाते हैं उसके अंदर, फिर लॉगिन करने के अंदर जाने पे आपको आपकी ऑफलाइन कंटेंट्स मिलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं। अलग अलग पेजेस अंदर खुलते चले जाते हैं, उनको हम वेब पेज बोलते हैं। एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं, तो जो उसका फर्स्ट पेज है, जो उसका होम है, वो होम पेज कहलाता है। तो मैंने एग्जांपल लिया, जैसे BHU के लिए ये होगा। दूसरी चीज हमने एक बताने की कोशिश करी है आपको, क्लाइंट सर्वर। ये भी बहुत टर्म्स यूज होते हैं। क्लाइंट सर्वर बेसिकली क्या होता है कि एक वो आपका सिस्टम जो कई सारे सिस्टम्स को सर्व कर रहा है, वो सर्वर कहलाएगा। उसमें सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। आप एंड यूजर पे एक ब्राउजर लेके, जो आप जिसको बात कर रहे हैं, पोर्टल की बात करते हैं, उसको लेके अपना काम चला सकते हो। उदाहरण के तौर पे जैसे हमने इनकम टैक्स की साइट अभी आपको खोल के दिखाई थी, तो इनकम टैक्स की जो ओरिजिनल साइट है वो उनका सर्वर है, जो उनका सेटअप है वो सर्वर है, और हम क्लाइंट हैं उनके लिए। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है कि एज ए क्लाइंट हम उनकी साइट खोलते हैं, अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं और चले जाते हैं। उस रिटर्न को भरने के लिए मुझे एक ब्राउजर के अलावा किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने अभी ये अपना गूगल खोला था, उससे मैं पहुंच गया, ठीक है। तो एक ब्राउजर चाहिए था और उसके अलावा किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। जैसे वर्ड पे काम करने के लिए आपको वर्ड आपके सिस्टम में होना चाहिए, MS ऑफिस, एक्सेल के लिए MS ऑफिस होना चाहिए, लेकिन इसको करने के लिए नहीं चाहिए था आपको कुछ भी। आपने सिंपल सा टाइप किया और पहुंच जाएंगे अंदर। तो सर्वर पे ही सब कुछ है। वो आपको केवल एज ए क्लाइंट वो सुविधा दे रहा है कि आप उस जो भी काम करोगे सेव उसके पास होगा। तो क्लाइंट काम करते हो आप, सेव